Good morning students. Standard 6 subject maths. Chapter number 8 decimals. प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 8.3 का ये विच इज ग्रेटर का टॉपिक किया था, जो हम उसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं जो दोनों डेसिमल्स में हैं, तो हमें उसको कंपेयर करना है कि ये दोनों नंबर में से स्मॉलर और बिगर कौन सा है, और बाद में हमें ग्रेटर नंबर आंसर में लिखना है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना है कि सेम करने हैं डिजिट। तो सेम करने के लिए यहाँ हमें पीछे 0 लगा देना है, तो यहाँ पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट। तो इस तरह से बैलेंसिंग करना है ताकि ये दोनों को हम इजीली कंपेयर कर पाए। ओके, तो प्रीवियस पीरियड में हमारी एक्सरसाइज 8.3 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई थी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.5। सॉरी 8.4, 8.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 8.4। एट पॉइंट 4 की है एक्सरसाइज 1। एक्सप्रेस एज रुपीज using decimals। नंबर 1 है 5 पैसे, थर्ड नंबर है 20 पैसे। ओके, एक्सरसाइज 8.4 की एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो नंबर 1 है 5 पैसे, जिसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले इसकी फॉर्मूला लिखेंगे कि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, बट यहाँ पर हमें पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हम उसकी अपोजिट फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले हम ऐसे लिखते हैं 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, तो हम यहाँ 5 पैसे हमें दिए हुए हैं, तो हमें 5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाद में हम उसको डेसिमल्स में लिख पाएंगे। ओके, तो 5 अपॉन 100, अब ये रुपीस हो गया, हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है पैसे को, तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 0.05 रुपीस। सब जगह रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड कि हमें ये सबको रुपीस में ही कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम ये सभी को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना है। 75 अपॉन 100, तो ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं? सॉरी, हमें कटिंग नहीं करनी है, डेसिमल लगाना है। 0.75 रुपीस, नीचे 100 से डिवाइड करके हमें उसको पॉइंट में लिख देना है। 20 अपॉन 100, 0 कट, तो 0.2। ओके, 0.2 लिखो या 0.20 लिखो, सबका मतलब सेम होता है। ओके, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 की है एक्सरसाइज 1 एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। तो नंबर 1 है 5 पैसे। वी नो दैट 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। आपको सभी सब में ये फॉर्मूला लिखते जाना है, मैंने एक ही बार लिखी। ओके, पर
हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो भी हमें पैसे दिए हैं सबको हमें 100 से डिवाइड करना है और फिर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 5 पैसे का आंसर है 0.05, 75 का 0.75, 20 का 0.2 और 0.20। अब आगे सम्स करेंगे सेम मेथड के। फोर नंबर है ओके, दो ही है अभी 4 और 5। अब यहाँ पर देखो नंबर 4 में हमें रुपीस पैसे दोनों में दिया हुआ है। ओके, 50 रुपीस 90 पैसे। तो पहले हम 50 रुपीस को भी पैसे में कन्वर्ट कर दें, ये 90 पैसे भी इसमें ऐड करें, मतलब सबको पहले पैसे में कन्वर्ट कर दें और बाद में हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, नंबर 4 है 50 रुपीस 90 पैसे। तो 50 रुपीस को हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या आया 5000 पैसे। फिर यहाँ पर हमें जो 90 पैसे दिए हुए थे उसको हमने यहाँ पर प्लस कर दिए तो आया 590 पैसे, जिसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो 0 0 अगर कट कर दो तो भी करेक्ट है, कट ना करो यहाँ पर 0 लगा दो कि 100 के प्लेस पर पॉइंट रखो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो 50.9 और 54.90 दोनों आंसर करेक्ट है। नाउ नंबर 5 725 पैसे। तो 725 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और अब डेसिमल लगा देंगे। ओके, यहाँ हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है तो हम हर जगह पर रुपीस रुपीस ऐसे लिखते जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। अब एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 है एक्सप्रेस एज मीटर as meters using decimals. एक्सरसाइज 8.4 की एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। मीटर और सेंटीमीटर के सम्स हैं ये, तो हमें पहले उसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर उल्टा दिया है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। 15/100 इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये
मीटर, तो 0.15 मीटर। सभी सम्स को हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना था तो उसको 100 से डिवाइड किया। सेम लाइक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और फिर आफ्टर 2 डिजिट हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि देखो हमें डेसिमल्स में भी इसको लिखना है। नाउ सेकंड नंबर 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर किया 6/100 मीटर, तो आंसर है 0.06। ओके, नाउ थर्ड नंबर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए हैं, तो हम पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको उसमें प्लस कर देंगे तो हमें सिर्फ सेंटीमीटर वाला नंबर मिलेगा। फिर हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टोटल हमें मिला 245 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 मीटर इज इक्वल टू 2 into 100 is equal to 200 centimeter. Now we have already given 45 centimeter, so we have to add it in 200. So our total centimeter is 245 centimeter. Okay. Now we have to convert it into the meter. So we will divide by 100. 245 divided by 100 meter. So our answer is 2.45 meter. 2.45 मीटर। अभी और सम है 4 नंबर 4 and 5, अभी और 2 सम्स हैं। फोर्थ नंबर है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर and 5 number is 1419 centimeter. ओके, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब मीटर है यहाँ, तो मीटर को ये सम की तरह मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 900। अब 900 में जो 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिए थे, ये 900 क्या आया हमारा सेंटीमीटर, तो 900 में हमने 7 को प्लस कर दिया तो आंसर आया 907 सेंटीमीटर। अब हमने उसको 100 से डिवाइड किया तो अब वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने डेसिमल लगा दिया 100 की प्लेस पर, मतलब आफ्टर 2 डिजिट 9.07 मीटर। नंबर 5 419 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हो कि ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.19 मीटर। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इसके पहले वाली एक्सरसाइज थी कि पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो भी हमने उसको 100 से डिवाइड किया था। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3।
express as centimeter using decimals. वन नंबर है 5 mm. अब ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला सम हमने लास्ट पीरियड में ही किया था. ओके, मैंने आपको सारी फॉर्मूलाज भी लिखवा दी थी, ठीक है, और कहा था कि ये सारी फॉर्मूलाज याद रखनी है एकदम, और नोटबुक में भी लिखवा दी थी. तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ओके, ये फॉर्मूला हमें सभी सम्स में लिखते जाना है कि जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसे 10 से डिवाइड करते हैं. तो हमें क्या दिया है यहाँ 5 mm इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर. हम इसको 1/2 भी कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर डेसिमल में देना है यहाँ पर. ओके, रिड्यूस फॉर्म कहाँ होता तो 5 2s are 10, आंसर आता 1/2, पर हमें यहाँ पर डेसिमल में दिखाना है तो टेंस की प्लेस पर पॉइंट रखेंगे तो आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर. हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 60 mm. देखो, ये जो फॉर्मूला मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपको हर एक सम में लिखनी है. मैं अभी एक सम में परफेक्टली लिखकर सॉल्व किया, बाकी के सम में मैं अब 10 से डिवाइड करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ. पर जब भी मैं ये सम्स वर्कशीट में दूँ या आपको एग्जाम पेपर में आए तो आपको हर बार पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आप सम्स में यूज़ कर रहे हो वो आपको हर सम में मेंशन करनी कंपलसरी है. ओके, तो ये दोनों कट हो गए तो हो गया 6 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 6.0 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है. नंबर 3 164 mm. हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16.4 सेंटीमीटर. ओके, 5 mm तो 0.5 सेंटीमीटर, 60 mm तो 6.0 सेंटीमीटर एंड 164 mm मीन्स 16.4 सेंटीमीटर. अब और दो करेंगे 4 और 5. 4 नंबर का क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर 8 mm. एंड 5 नंबर का क्वेश्चन है 93 mm. ओके, अब देखो यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो पहले हम सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 9 सेंटीमीटर का क्या होगा 90 mm. ओके, अब ये 8 mm हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको इसमें प्लस कर देंगे. 90 + 8 इज इक्वल टू 98 mm. अब ये mm को cm में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे. 98/10 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 9.8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ 5th नंबर 93 mm. डायरेक्ट हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा 9.3 सेंटीमीटर. ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3 कि जहां हमें मिलीमीटर में सम्स दिए हैं उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला हमने इसके पहले लिखी थी कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. तो ये सारे mm को हम 10 से
डिवाइड करेंगे तो हमें सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा, और हमें यहाँ पर डेसिमल्स में दिखाना है, तो हमें इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं करना है, पर हमें यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4, express as kilometer using decimals. वन नंबर है 8 मीटर, थर्ड नंबर 4th number is 7 kilometer. ओके, अब यहाँ किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है और दिया है हमें मीटर में, तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पर यहाँ इससे रिवर्स होगी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, मतलब यहाँ जो भी नंबर्स दिए हैं सबको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, किलोमीटर के हिसाब से, तो 8/1000 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 0.008 किलोमीटर। 1000 की प्लेस में हमें डेसिमल लगाना है। ओके, मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे फॉर्मूला ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पर हमें यहाँ रिवर्स फॉर्मूला यूज करनी है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। किलोमीटर का 1000वां पार्ट है वो 1 मीटर होता है, मतलब यहाँ जो भी मीटर के सम्स दिए हैं उसको हमें 1000 से डिवाइड करते जाना है। ओके, नाउ सेकंड नंबर 88 मीटर, तो 88 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 0.088 किलोमीटर। ओके, वी हैव टू पुट पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट्स। नाउ थर्ड नंबर 8088 डिवाइड बाय 1000 करेंगे और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर आएगा 8.888 किलोमीटर। ओके, 8.888 किलोमीटर। नाउ नंबर 7, जहाँ हमें किलोमीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो 7000 मीटर आए प्लस 5 मीटर कर देंगे तो क्या आएगा 7005 मीटर। अब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर हमें डेसिमल लगाएंगे 7.005 किलोमीटर। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 8.4 की एक्सरसाइज नंबर 4, जहां हमें एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और हमें मीटर में दिया हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पर यहाँ तो रिवर्स प्रोसेस है कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगी। कैसे लिखेंगे हम कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर।
मीटर। ओके, तो मतलब ये जो भी मीटर्स हैं उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हमें उसको डेसिमल लगा देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो 8 मीटर का आंसर आया 0.008 किलोमीटर। सेकंड नंबर था हमारा 88 मीटर, जिसको हमने 1000 से डिवाइड किया। तो क्या है, 1000 से डिवाइड मतलब वी हैव टू पुट पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट्स। तो आफ्टर 2 डिजिट ही थे तो 3 डिजिट करने के लिए हमने 0 लगाया और बाद में पॉइंट लगाकर फिर से 0 लगाया। तो हमारा आंसर आया 0.088 किलोमीटर। नाउ नंबर 3, 8888 मीटर, ये मीटर में ही है तो हमें उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ओके, सो ये तो 4 डिजिट का है तो वी कैन इजीली पुट पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट्स। 1 2 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट लिख दिया तो हमारा आंसर आया 8.888 किलोमीटर। नाउ नंबर 4, 70 किलोमीटर 5 मीटर। ये किलोमीटर मीटर दोनों में दिया है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 7, सॉरी यहाँ गलती की है मैंने, 70 1 2 3 4, 4 0 लगेंगे यहाँ पर, इस तरह से होगा। थोड़ा सा ये आंसर चेंज हो जाएगा, 4 0 लगेंगे इसलिए। चलो यहाँ से मैं करवा देती हूँ। 70 × 1000 मतलब 7 के पीछे 1 2 3 4 0 लग गए, 1 2 3 4 मीटर प्लस 5 मीटर। तो क्या आंसर है 7, 1 2 3 5। अब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगी तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 70005। मुझे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है तो यहाँ पर पॉइंट लिखकर ये किलोमीटर में 70.005 किलोमीटर। ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज 8.4 की एक्सरसाइज 4 तक के हमने सम्स सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। तब तक आप जितनी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं उसका रिवीजन करोगे। थैंक यू।